उपस्थित हुई हूं तो मुझे न्याय के दो शब्द याद आ रहे हैं, सत्यमेव जयते, यानी विजय हमेशा सत्य की ही होगी। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो उसी सही और गलत पर आधारित है। ये चुनाव सुधार सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इस देश के लोकतंत्र के महायज्ञ में चुनाव सुधार के माध्यम से अशुद्धियों को दूर करके पुनः शुद्धिकरण का एक शंखनाद है। और उसके बावजूद भी अगर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो मुझे हंसी आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ संसद सदस्यों ने अपनी बात को रखते हुए ये कहा था कि हमारी सरकार है लेकिन उसके बावजूद भी जनमत हमारे साथ नहीं है। मुझे हंसी इस बात पर भी आती है कि अभी कितने चुनाव, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, उसके रिजल्ट हमारे सामने है। दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ है, उसके बावजूद भी उनका ये कहना कि जनमत हमारे साथ नहीं है। उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है जो इनकी स्थिति है कि इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है, इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन कमाल तो यह है कि इस बात पर इनको यकीन नहीं है। इनको यकीन हो ना हो माननीय उपसभापति महोदय, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता को पूरा यकीन है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी सरकार के सुशासन पर, इसलिए जनमत हमारे साथ है। अभी एक और माननीय सदस्य बोल रहे थे, इस चुनाव जो सुधार है हमारे, उस पर बोलते हुए माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन सही नहीं है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूं कि जब वन नेशन और वन इलेक्शन आज सही नहीं है, तो जब 1957 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री जी थे और कुछ विधानसभा के चुनाव को पहले कराया गया, कुछ चुनाव को बाद में कराकर पूरे देश में एक साथ चुनाव किए गए थे, तो क्या वो गलत था? अगर आज गलत है तो वो क्या गलत था? और अगर उस वक्त सही है तो फिर आज गलत कैसे हो गया? और सिर्फ न सही 1957, 1962 में भी एक साथ चुनाव हुए इस देश में, 1967 में भी एक साथ चुनाव हुए, तो क्या वो गलत थे? और अगर वो चुनाव एक साथ होना गलत नहीं था, तो आज एक साथ चुनाव होना गलत कैसे हो सकता है? और मुझे ताज्जुब तब भी होता है कि ये सही गलत की बात कर रहे हैं जिनके इतिहास के पन्ने लोकतंत्र की हत्या की झूठी शाही से लिखे गए हों, वो आज सही और गलत की बात कर रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी 12 जून 1975 का वो दिन, जब इलाहाबाद के जस्टिस जगमोहन जी ने जो फैसला सुनाया था और तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द किया था। जब सही और गलत कहा गया था, क्या होना चाहिए था उस वक्त माननीय उपसभापति महोदय? इन्हें इस्तीफा देना था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस देश पर जबरन आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी घोषित कर दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान का 39वां संशोधन किया ताकि इनके चुनाव को कोई चुनौती ना दे सके। ये सही और गलत की बात कर रहे हैं। लाखों लोगों को बिना कारण, बिना कसूर के जेल में ठूसने का काम किया। मेरे पिता को भी 19 महीने जेल में डालने का काम इन्होंने किया। वो दोष इन्होंने किया। मेरे साथ वो लाखों परिवार जिन्होंने यातनाएं झेली है, जिनके परिवार के लोगों ने वो जेल में रहकर जब उनके बारे में सुनते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सही और गलत की बात कर रहे हैं। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, आज ईवीएम का रोना रो रहे हैं और ये कह रहे हैं सही नहीं है। वो कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब, ईवीएम मशीन खराब। माननीय महोदय, जब परतें खुलना शुरू हुई तो ईवीएम नहीं, इनकी नीयत खराब है। ये आज परिदृश्य सामने आ रहा है। और क्या गलत है? ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, कोई हवा तो नहीं है कि आज हो रहा है। कितनी बार इस देश में चुनाव सुधार का काम हुआ है। हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है। उस अधिकार के रहते हुए समय समय पर चुनाव सुधार का कार्य हुआ है। इसमें गलत क्या है? उसमें इनको क्यों तकलीफ? माननीय दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हमें प्रमाण देना पड़ेगा, हमसे प्रमाण लिया जा रहा है। अरे डर तो उन्हें होना चाहिए जिन्होंने चोर दरवाजे से इस देश में प्रवेश करने का काम किया, जिन्होंने झूठ की स्याही से दस्तावेज बनाने का काम किया, उनको डर होना चाहिए। जो भारतीय सच्चे हैं उन्हें किस बात का डर? जो इस देश के नागरिक हैं उन्हें किस बात का डर? जिनके प्रमाण अगर सत्य है उन्हें किस बात का डर? ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, उनके सीमावर्ती जो जिले हैं माननीय महोदय, उसमें जाकर जरा देखिएगा, अप्रत्याशित तरीके से जो जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्या वो वास्तविक है? नहीं, वो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का एक नतीजा है माननीय महोदय।
जो इनको ये डर नहीं है कि हमारे लोगों के वोट नाम कट जाएंगे, सच्ची भारतीयों का के साथ अन्याय हो गए। इनको अपने वोट बैंक की चिंता है, उनको उन घुसपैठियों की ज्यादा चिंता हो रही जिनके दम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये लोग काम कर रहे हैं। माननीय महोदय, उस बात का डर है। उन्हें भारत के अधिकार, भारत के लोगों की चिंता नाम मात्र नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपनी चिंता है। और मैं तो इनको बताना चाहूंगी कि अगर देश में सत्य हो रहा है, सही चीज हो रही है, तो उसमें इनको निराशा नहीं होनी चाहिए। बहुत आरजू थी इन्हें हमें बेनकाब करने की, मगर जब खुद के चेहरे से नकाब फूटा तो हंगामा हो गया। ये हंगामा कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपको बताना चाहूंगी माननीय महोदय कि ये जनमत की बात कर रहे हैं, हंगामा इस बात का भी है कि ये जो चुनाव सुधार का कार्य हो रहा है, क्योंकि 2004 से ईवीएम की मशीन, अभी ये रोना रो रहे थे ईवीएम मशीन, मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जब जीतते हैं तो ईवीएम मशीन सही, हम जीतते हैं तो ईवीएम मशीन खराब, ये जीते तो ईवीएम मशीन देवता, हम जीते तो ईवीएम मशीन राक्षस हो जाती है, ये जीते तो अदा, हम जीते तो सदा। अगर इनकी बात बच्चे भी सुने तो वो भी हंस पड़ेंगे कि कोई मूल तो होना चाहिए, कोई सिर पैर तो होना चाहिए इनकी बातों में। ये ईवीएम मशीन को खराब करे 2004 में जब ईवीएम। सभापति जी, भारतीय लोकतंत्र और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मूल हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है और उनके वोट से चुनी हुई सरकार है। क्योंकि अंग्रेज सरकार में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था या 1935, इस देश के 3 से 10% लोगों को ही वोट का अधिकार था, 90% से अधिक लोग वोट से वंचित थे। पर हर व्यक्ति को वोट का अधिकार देने के पीछे भी 2 सोच रही जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी। पहली सोच थी स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो 1931 के कराची कन्वेंशन के अंदर बाकायदा लिखित तौर से एक